जय श्री राम बच्चों। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है आपदा प्रबंधन से यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से। और इससे हम ऑल चैप्टर जो आपदा प्रबंधन का जो ऑल चैप्टर है जितना भी सब चैप्टर है सभी से इकट्ठा एक जगह कर लिए हैं और चैप्टर से निचोड़ कर हम लेकर आए हैं वीवीआई क्वेश्चन। साथ में 2011 से 2025 तक 2011 से 2025 तक जो क्वेश्चन पूछा है वो भी इसमें डाल दिए हैं। आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी पूछा है ना सब डाल दिए हैं, ठीक। अगर आप सब 2026 में एग्जाम अगर देने वाले हैं तो पूरा वीडियो देखेगा। इकनी के बीच में स्टार्ट किए छोड़कर आज चले जाएगा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या रील देखने के लिए ना। गड़बड़ गलत बात है सब बाबू। पढ़ते हो तो पूरा पढ़ो, उसके बाद डिसीजन लो, पूरा कर लो, जितना टाइम लगता है थोड़ा सा पढ़ ही लो, ठीक ना। तो आपदा प्रबंधन साथ ही जो क्वेश्चन इससे आने वाला है वो भी हम इसमें डाल रहे हैं, जो आ सकता है लड़ सकता है वो भी सब इसमें डाल दिए हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह जिसमें कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, यह आ गया बाबू, यह झकास क्वेश्चन है। अगर जानते हो तो चैट कर दो, लाइव चैट तो स्टार्ट हो लगा। यह इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद और कुछ भूकंप। पहले प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जो प्राकृतिक द्वारा घटित हो, यानी जरा कहा है आम भाषा में मनी देने कि भगवान के किया करनामा है, आदमी का किया करनामा नहीं है। तेरह में कौन है जो कि अप्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। देखो, प्राकृतिक सुनामी ला सकता है, बाढ़ ला सकता है, भूकंप ला सकता है, लेकिन आतंकवाद को उत्पन्न नहीं कर सकता है। इनमें कौन हो जाएगा? आतंकवाद। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन यह है, यह बड़ा मस्त क्वेश्चन है यह कि इनमें 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 से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी, यानी वह आपदा जो मानव द्वारा घटित हो। यहाँ पर कौन है? देखो, सांप्रदायिक दंगे भी है। सांप्रदायिक दंगे का मतलब होता है धर्म के आधार पर एक धर्म दूसरे धर्म में लड़ा झगड़ा करा दिया। आतंकवाद, जरा मत करे आके गोली वोली मार दिया दूसरा देश वाला, ये सब हुआ। महामारी कोई बीमारी नहीं, यह इनमें क्या हो जाएगा? सभी सभी है। जो कौन आपदा है था? मानव जनित आपदा। अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त है यह, सुनामी का प्रमुख कारण क्या, यानी कौन कारण से सुनामी आता? समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, सुनामी का मेन कारण है समुद्र में क्या ना? भूकंप। समुद्र में भूकंप आता है तभी सुनामी आता है, समुद्र में भूकंप नहीं आता तो सुनामी नहीं आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त है, यह क्वेश्चन है यह, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, जल ज्वालामुखी, बाढ़। जो विस्तृत बहुत क्षेत्र को प्रभावित करता है तो ओजोन परत का हो जाएगा क्षरण। ओजोन परत का क्षरण जो विस्तृत क्षेत्र को, बहुत बड़ा क्षेत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? यह आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है भूकंप का रोकना, दूसरा सुनामी उत्पन्न हो नहीं होने देना, तीसरा प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, चौथा स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो आपदा का मेन है जो कि क्या है भाई? मेन चीज क्या होता है? तो यही होता है कि प्राकृतिक द्वारा जो भी घटना घटित हुआ उसके दुष्परिणाम को क्या करना था? कम करना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला ये, इनमें इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है जो कम विनाश उत्पन्न करता है? भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। कौन है जो कि कम विनाशकारी आपदा है? तो भूस्खलन है जो कि बहुत कम विनाशकारी आपदा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यह है बाबू, यह बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? देखिए, बंगाल के खाड़ी में अक्सर चक्रवात आते ही रहते हैं, लेकिन किस महीना में चक्रवात आता है बंगाल में तो सबसे भयानक होता है, ये ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन है मई जून, दूसरा है जून जुलाई, तीसरा अगस्त सितंबर, चौथा अक्टूबर और नवंबर। तो याद रखना बाबू, इसका जो सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। और जो भी मार रहे थे टिक अक्टूबर और नवंबर, उनका जवाब क्या है? सही है। यह सबसे भयानक आता है अक्टूबर नवंबर में बंगाल में। यह अगला क्वेश्चन यह है
कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? यानी बाढ़ के प्रबंधन करते समय कौन बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? पहला, नदी के जल को दूषित होने से बचाना। दूसरा है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। तीसरा है नदी पर मजबूत पुल बनाना। चौथा है नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो क्या करेंगे बाढ़ प्रबंधन में? याद रहे नदी के दोनों, और ऑप्शन नंबर बी होगा वो नदी के दोनों तटबंध। तटबंध मतलब दोनों दोनों अलांगवा होवे न, हमने अलांग ऐसे बोले ना, ऐसे बोले तटबंध। और हम मजबूत कर देवे कि केतु पर खाड़ नहीं होवे, केतु खाड़ उड़ नहीं होवे। समझलो ना? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जीते था? सी, बी, नदी के दोनों तटबंध का मजबूत करना। या इनमें इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? यानी उधर ज्यादा सूखे ग्रस्त रहता है, उधर जल्दी कुछ उपजता भी नहीं है सूखा कारण। या तो पूर्वी राजस्थान की पूरा मध्य प्रदेश की कर्नाटक का पठारी क्षेत्र किनमें है? सभी। तो देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र है जे, और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है जे, ये सभे है जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कौन ग्रस्त क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त। अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा होता है? कश्मीर है और उत्तराखंड की, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की, झारखंड की, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा भूस्खलन जो होता है, याद रखना है बाबू, कहाँ होता है? तो कश्मीर और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भूस्खलन कहाँ होता है? तो कश्मीर और उत्तराखंड में। ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है? पाकिस्तान है कि ईरान है कि बांग्लादेश है कि भूटान है? तो याद रखना बाबू कि सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक जो बाढ़ आता है, दहा मारा तो कहाँ ज्यादा आता? बांग्लादेश में। कहाँ आता? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन यह है कि सुनामी सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी है जो कि किस भाषा का शब्द है? 2022 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। हिंदी है, अंग्रेजी है, जापानी है, अरबी है? बताना बाबू कौन है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी और अरबी कौन है भाई? याद रखना बाबू जो सुनामी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो जापानी। कौन भाषा का? जापानी भाषा का। ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? यानी कि मानव जनित जो आपदा आता है उसका प्रभाव को कम करना है, इसका कारगर उपाय क्या है? आपदा रोधी भवन का निर्माण, जोखिम क्षेत्र में बस्ती बसाना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना। तो देखो अगर मानव द्वारा आपदा आता है, जैसे कुछ लोग हम पर भी परेशानी करे में लगल रहते हैं। कितना प्लस डेंट में आता है, जो ऑफलाइन पढ़ाते तो बोलते रहते हैं कि सर वो बोलता है, ये बोलता है, ये देख लेंगे चंदन सर के, पीटेंगे फला ढकना। बताओ हम की बिगाड़ेंगे? हम तो आराम से पढ़ाते रहते हैं। अब अगर कुछ हो जाएगा तो फिर हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसे तो नहीं कुछ होना चाहिए। अब आप लोग सपोर्ट कीजिए कि जल्दी जल्दी और आगे बढ़े, बहुत कम सब्सक्राइबर है, सपोर्ट कीजिएगा तो कम से कम मोनेटाइज चैनल हो जाएगा। ठीक। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है। तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। काहे कि मानव जनित आपदा है, मानव भी कुछ कर सकता है, ऐसे हम आओ बाकी कोई चीज़ से तो जल्दी डरते नहीं हैं। थोड़ा आदमी से डर लगता है, क्योंकि किसी का प्रगति देखकर सुख थोड़ के लेगा जी हैं। तो कोई आगे बढ़ जाए, अब अगल बगल वाले लोग सुख से जिए, हो ही नहीं सकता नहीं, उसको तो परेशानी होबे करेगा। और सब क्यों होता है तो हमको थोड़ा थोड़ा भी ऐसे रहता है। ठीक। तो सब में जागरूकता फैलाना जरूरी है ना। परेशानी तो इतनी रहता है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक, महामारी। यानी भूकंप है जो कि कैसा आपदा है? याद रहे बाबू, प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा? प्राकृतिक। क्योंकि आदमी द्वारा तो ये असंभव है, जब भी होगा तो किसके द्वारा होगा? प्राकृतिक द्वारा। अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था, यानी कौन सा कारण था? पहला, अधिक रेल परिचालन। दूसरा,
वृक्षारोपण आंदोलन, तीसरा शहरीकरण, चौथा कोयना बांध का निर्माण। यानी कौन कारण है जिसके कारण महाराष्ट्र में भूकंप आता है? तो कोयना बांध का निर्माण, कोयना बांध का निर्माण। ठीक। अगला अगला क्वेश्चन यह है बाबू, यह भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ, फोकस, रिक्टर स्केल, सुनामी। याद रहे, भूकंप जो आता है तो उसका मापन होता है रिक्टर स्केल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यह, अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तीव्र गति से, मध्यम गति से, धीमी गति से, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अपदरण और निम्नीकरण जो होता है, भूमि का अपदरण या भूमि का निम्नीकरण, वह होता है जो धीमी गति से होता है, धीरे धीरे होता है। किससे होता है? धीरे धीरे, कदम पूरा स्लोली स्लोली होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, बिहार में भूकंप कब आया था? पहला ऑप्शन है 1934 में, दूसरा है 1904 में, तीसरा है 2008 में और चौथा 1997 में। तो बिहार में जो भूकंप आया था वह कब आया था? याद रखना बाबू कि बिहार में जो भूकंप आया था एकदम भयानक 1934 में आया था। कब आया था? तो 1934 में। अगला क्वेश्चन यह देखना, यह क्वेश्चन बड़ा मस्त है यह, कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानव जनित, तीसरा है वायुमंडलीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था जिसमें कि बहुत सारे आदमी डेट कर गए थे, तो यह जो आपदा था वह मानव जनित आपदा था। कौन आपदा था? मानव जनित आपदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है बाबू, यह भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा कि मानवीय आपदा कि समाज सामान्य आपदा कि इनमें से कोई नहीं। तब भूस्खलन है जमीन जो घसक के नीचे धस कर चला जाता है, सुनो ना, तो ये कौन आपदा है? याद रखिए, प्राकृतिक आपदा है। कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा। देखो, सुनामी हो गलो, भूकंप हो गलो, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब कौन आपदा है? था प्राकृतिक आपदा है। ले बस समझ में ना, कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा। ठीक। अगला क्वेश्चन यह, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कौन है जो कि मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। तो अभी हम बता रहे थे कि कौन है जो कि प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, ये चारों जो है कौन आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। यहाँ पर देखो सुनामी आ गया, ये कौन आपदा हो जाएगा था? प्राकृतिक आपदा। यहाँ पूछ रहा था मानव जनित आपदा कौन है, तो यह नहीं है, कौन? सुनामी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन यह है बुआ, यह ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? ज्वालामुखी जब फटता है तो कौन सा पदार्थ निकलता है? लावा, जलवाष्प, गैस, इनमें सभी। याद रहे बाबू, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इनमें से सभी, यानी लावा, जलवाष्प और गैस सब निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? बाढ़, रासायनिक आपदा, सुनामी, इनमें सभी। तो याद रखना बाबू, सुनामी भूकंप आता है तबे आता है ना, तो किस आपदा का संबंध पृथ्वी का आंतरिक से? सुनामी होगा, क्योंकि भूकंप आएगा पृथ्वी के अंदर से ना, तब सुनामी वाला घटना घटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन यह है, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? यानी कि वहाँ बार बार दहे आते रहता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भूटान। तब बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखना बाबू, बांग्लादेश को। क्यों? सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ था? बांग्लादेश में ही। ठीक। अगला क्वेश्चन है यह, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पहला है गंगा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है कोसी, चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो कौन नदी को है जो कि बंगाल का शोक कहा जाता है? तो याद रखना बाबू, दामोदर नदी को। अब बिहार में बोला जाता है कोसी नदी को। बिहार में कौन नदी को? कोसी।
अब बंगाल में दामोदर नदी को। ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन मस्त है कि भुज किस राज्य में है। तो भुज है जो कि कौन राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। भुज क्षेत्र कहाँ पड़ता था, गुजरात राज्य में। ठीक। ये जगह का नाम है भुज है। ठीक है। अब अगला चैप्टर में हम आगे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और कुछ सुखाड़। पहला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था, क्या है चाहे क्या रहता है। जल की अधिकता, नदी के तले में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नदी के तले में अवसाद अगर जम जाए, अवसाद मतलब वो गाद आवा है, जब बार बार जम जाए तो नदी तो भर जाएगा भाई, तो पानी आएगा तो कुछ बाढ़न हो जाएगा, खाड़न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। अब कितना कहेंगे बारिश ज्यादा पड़ती तब, अरे बारिश पड़ती ना, नदी गड्ढा गड्ढा रहती, पानी और में इकट्ठा हो जाती यार, खाता हो तब पानी में चल जाता है। यह बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, धकाधक गर्दा बार पूछा बाबू, देख लो पूछा कि नहीं। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है पूर्वी बिहार, दूसरा है दक्षिणी बिहार, तीसरा पश्चिमी बिहार, चौथा उत्तरी बिहार। तक कौन बिहार का कौन क्षेत्र है जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, तो टिक मारना है बाबू, उत्तरी बिहार है। कौन बिहार, उत्तरी बिहार है जो कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन मस्त है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बार पूछा गया, देख लो। यह पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है गंडक, तीसरा है कोसी, चौथा कोसी पुनपुन। तो बिहार में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, तो कोसी नदी को। कौन नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा कि मानव जनित आपदा कि सामान्य आपदा, किनमें से कोई नहीं। याद रखना बाबू, जो बाढ़ आता है वो कौन आपदा होता है, मानव जनित आपदा। बाढ़ कौन आपदा है था, मान, ओहो बाढ़ मानव द्वारा आएगा जी, नहीं लग तो आऊंगी यार लियो का, गड़बड़ा दो, इतना शुद्ध गलती बोल रहे हो नहीं। या प्राकृतिक आपदा, कौन आपदा, प्राकृतिक आपदा। ठीक। सूखा या सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा कि मानव मानवीय आपदा कि सामान्य आपदा, कि इनमें कोई नहीं। तो सुखाड़ जो आता है, सुखाड़ आया होता है, वह प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक द्वारा है। प्राकृतिक आपदा कौन आपदा, प्राकृतिक आपदा। ठीक बुआ। अगला क्वेश्चन यह है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है भाई, अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, कि पहले सूचना दे दिया जाता है कि सूखा आने वाला है, धीरे धीरे, किनमें से कोई नहीं। कौन कारण है जिसके किस प्रकार, कौन किस स्थिति के आधार पर, याद रहे सूखा डायरेक्ट नहीं आएगा, कैसा आएगा, धीरे धीरे, एकदम स्लोली स्लोली नहीं। और सूखा में देखता होगा जमीनिया जो केवाल मिट्टी वाला रहे ना, कपासी मिट्टी काली मिट्टी वाला, वो फट तक जाए एकदम पूरा, ताकि पनिये सोख ले पूरा। यह क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। कौन कारण है सूखे के जिम्मेदार कारण कौन है, जिम्मेदार कारण, तो याद रखिए वर्षा की कमी। किसकी कमी, वर्षा की कमी। अगला क्वेश्चन यह है, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है, यानी सूखे से अगर बचना चाहता है तो इसका मुख्य तरीका क्या है, नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर सूखा से बचाव है करना है तो याद रहे बाबू, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, वर्षा जल को चीज संग्रह, वर्षा जल संग्रह, पानी को इकट्ठा करके रखेंगे ताकि सुखाड़ से बच सके न। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुहसा तटबंध किस नदी पर है, गंडक नदी, कोसी नदी, कुसहा, दामोदर, गंगा। देखिए कुसहा तटबंध ने तो किस नदी पर है, तो याद रखना बाबू कोसी नदी पर है। और बिहार का शोक नदी किसको कहते थे, कोसी नदी को है। अगला, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, आकोची, सुखाड़। तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है, बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, फसल का हानि होता है, जनजीवन का क्या होता है, हानि होता है। यह भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है,
नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सतलज। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है बाबू याद रखना सतलज नदी पर है। कौन नदी पर? सतलज। अगला क्वेश्चन यह है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषका वाली नदी कौन है? दामोदर, महानदी, गंगा, कोसी। तो याद रहे पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ की भीषका वाली नदी है कौन नदी है? तो दामोदर नदी। और उसको बंगाल में बोला भी जाता है शोक नदी। कौन नदी? शोक नदी है। आगे, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। याद रखना बाबू सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया कौन जलाशय? गोविंद सागर। कृत्रिम रूप से बनाया गया, व्यक्ति लोग बनाया सब मिलकर। यह आगे, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। नमी, नमी के अभाव के, अरे ऐसे होगा, मिट्टी के नमी के अभाव में, उल्टा लिखा गया। मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। याद रहे मिट्टी के नमी के अभाव के कारण होता है कृषि सुखाड़। पूछे कृषि सुखाड़ किस कारण होता था? मिट्टी के नमी के अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है बुआइया, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशु को, भवन को, इनमें सभी को। देखो यार, जब भी बाढ़ आता है तो हानि एगो को नहीं होता, सबको होता है। परेशानी एगो को नहीं, सबको होता है, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी। लेकिन कितना बार होता है, कितना कहते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा किसको होता है? फसल को होता है। सबसे ज्यादा किसको होता है? फसल को। लेकिन याद रखना कि क्या होगा? इनमें सभी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका? जैसे हम लोग दिन अगर जाड़ा रहेगा तो उधर बाढ़ आने की आशंका रहेगा। केरल है कि तमिलनाडु की बिहार की असम? याद रखना बाबू, हमनी देने बरसात के दिन में बाढ़ आता है, लेकिन तमिलनाडु में कब आता है? जाड़ा के दिन में। कौन दिन में? जाड़ा के दिन में। यह निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात। तो एरा में जो चार ऑप्शन उसमें सबसे ज्यादा सूखा से ग्रस्त राज्य कौन है? था गुजरात है। कौन जी? गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, बाढ़ की प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तली पर मलबे का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें सभी। तो याद रहे यहाँ जैसे अगर रहता ना कि नदी की तली पर गाद का जमाव तो वह मारते, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा सब, इनमें कोई चीज सभी, ठीक है। आ गया, बिहार के कितने जिलों में आपदा कार्यवाही केंद्र स्थापित की योजना है? 38, 30, 15, 7। कई जिला में बाबू? तो याद रखना सभी जिला में। कई जिला में? 38 जिला में, ठीक ना? अगला यह क्वेश्चन है, यह आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें कोई चीज सभी। तो देखिए आपदा प्रबंधन के लिए सबको जागृत होना चाहिए, इनमें क्या हो जाएगा? सभी। चाहे तो स्थानीय प्रशासन हो, स्वयंसेवी संगठन हो, या तो गांव मोहल्ले के लोग, सब लोग। आगे यह देखो, क्वेश्चन है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना, महामारी फैलना। क्या हो जाएगा? उस समय मोबाइल टावरों और ट्रांसमिशन टावरों का कुछ होता है? टूट जाता है। जैसे ही देखो कि आपदा आ गया है, समझ जाओ कि मोबाइल का टावर ओवर घटना खत्म, बंद, टावर नहीं रहेगा, मोबाइल में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जल पूर्ति करना, नदियों के मार्ग को बदलाव उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। अगला क्वेश्चन है, नदियों के जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो नदियों के जल जल संग्रह ने ग्रहण, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? देखो, जालवन की लकड़ी प्राप्त होती है, कि पशुओं को चारा मिलता है, कि प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बादल आकर्षित होगा अगर नदी किनारे किनारे जंगल रहेगा तो नहीं, और कुछ पड़ेगा? बारिश पड़ेगा।
वाह लुभाता है नदी ने कि बारिश पड़े। भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? प्राथमिक तरंग पी, द्वितीयक तरंग एस, दीर्घ तरंग एल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक तरंग कौची पी। प्राथमिक तरंग पी। अगला क्वेश्चन है यह, बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? जोन एक, जोन टू, जोन थ्री, जोन चार। याद रहे बिहार किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो जोन थ्री में आता है, जोन थ्री में। अगला क्वेश्चन यह है, भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुमान होता कहलाता है? अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो वह तली कहलाता है क्या? भूकंप केंद्र, जहां प्रथम बार अनुभव होता है, ठीक ना, भूकंप केंद्र कहलाता है यह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप का या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? भूकंप या सुनामी से? वलित पर्वत के क्षेत्र, भूतलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, इनमें सभी। याद रहे भूकंप या सुनामी जो अधिक प्रभावी होगा इनमें कुछ हो जाएगा, सभी जगह। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन यह है, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, थर्मामीटर। याद रखना बाबू इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप तरंग का मापन का सिस्मोग्राफ, जो भूकंप तरंग का मापता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यह है, पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित रहता है? भूकंप, बाढ़, सूखा, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी बिहार ग्रसित रहा किससे था? बाढ़ से। उत्तरी बिहार भी बाढ़ से रहता ग्रसित। अगला है, कौन सी नदी को बंगाल को शोक के रूप में जाने जाता है? कौन नदी को? पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा है गंगा, तीसरा दामोदर, चौथा गंडक। तो कौन नदी को? याद रहे बाबू दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है कौन नदी को? कोसी को। अगला चैप्टर में आगे है, यह तीसरा चैप्टर, चैप्टर के नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं कोची सुनामी। पहला क्वेश्चन है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें कौन है? तो महासागर के तली पर जो ए, कंपन होगा उसको क्या कहेंगे? सुनामी। और सुनामी एक जापानी शब्द है, ठीक बुआ। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो 26 दिसंबर 2004 को अदम गजब आया था, भयंकर सुनामी कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। कौन तरंग के नाम से जानते हैं? तो पहला जो आता है उसको जानते हैं पी तरंग के नाम से। कौन तरंग? पी तरंग। अगला क्वेश्चन यह है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, अणु केंद्र, इनमें कोई नहीं। तो उसको बोला जाता है बाबू भूक अधिक केंद्र। क्या बोला जाता है? अधिक केंद्र बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यह है, भूकंप या सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? यानी भूकंप आया तो सुनामी आया तो कौन तरीका गलत है भाई? सही नहीं है। भूकंप के पूर्व अनुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवन का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठे रहना। तो कौन होगा बुआ? यहाँ पर हो जाएगा भगवान भरोसे बैठे रहना चाहिए कि हे भगवान आवा बचावा न। भगवान कुछ नहीं करथुन, दहाइए देथुन पुरा आओ। यह भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता कहा जाता है? जहाँ पर भूकंप का जन्म होता, भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, अणु केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ भूपटल के नीचे भूकंप आता उस जगह का नाम क्या है? भूकंप केंद्र। क्या नाम होता? भूकंप केंद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन यह है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? जापान, चीन, भारत, बांग्लादेश। भूकंप भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश किसको कहते थे? जापान को। सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में अगर भूकंप कहीं आता तो कहाँ था? जापान में। अगला क्वेश्चन है,
इनमें कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, ओ तरंग। याद रखना बाबू, ओ तरंग है जो कि भूकंपीय तरंग नहीं है। कौन तरंग नहीं था? ओ। आ गया। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? 4, 3, 5, 7। तो भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? तो याद रखना बाबू, 5 क्षेत्र में। कई क्षेत्र में? 5। अगला यह है, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, पी तरंग। फिर आ गया ना, तो सबसे खतरनाक है कौन तरंग? एल तरंग सबसे खतरनाक होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो सबसे संवेदनशील नगर है जो कौन है था? देहरादून है। कौन बाबू? देहरादून। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? जोन 1, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में? तो याद रखना बाबू, जोन 5 में है। किस में है? जोन 5 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला यह है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? 1998 में, 2001 में, 2002 में, 2005 में। तो गुजरात में एकदम सबसे भयंकर भूकंप आया था 2001 में। अब बिहार में आया था 1934 में। अगला क्वेश्चन यह है बुआ, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में किसकी वृद्धि होती है? यानी कि कितनी वृद्धि होती है? 5 गुना की, 7 गुना की, 10 गुना की, 15 गुना। याद रहे, जब भी बढ़ेगा तक कै गुना वृद्धि होगा था? 10 गुना वृद्धि होगा। यानी 1 पॉइंट बढ़ा था, 10 गुना वृद्धि हुआ। यह रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा। किसमें हम रिक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं? याद रखना बाबू, भूकंप में करते हैं। किसमें? भूकंप में। अगला क्वेश्चन यह है, बिहार में किस वर्ष वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? देखिए, गुजरात में आया था 2001 में। अब बिहार में कब आया था जी? 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1934 में। तो बिहार में सबसे भयानक भूकंप जो आया था कब आया था? तो 1934 में। और गुजरात में 2001 में। और बंगाल के खाड़ी में खतरनाक सुनामी कब आया था? 2004 में। अगला यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा चक्रवात आता है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ था? उड़ीसा में। सबसे ज्यादा कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, महासागर तल के कंपन का संबंध है चक्रवात से, सुनामी से, ज्वार से, इनमें से कोई नहीं। तो अगर महासागर में कंपन हो रहा है तो समझ जाना कौची आ गया है? सुनामी आ गया है। क्या आ गया है? सुनामी। ठीक। अगला चैप्टर में आगे हुआ क्वेश्चन है, अगला पहले चैप्टर सुन लो। यह जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। पहला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? यानी बाढ़ आ जाए तो कौन स्थान पर जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है ऊंची भूमि वाला स्थान, गांव गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, खेत में। याद रहे, जब भी बाढ़ आवे बाबू, ऊंचे स्थान पर, गांव में जो सबसे ऊंचा स्थान वहां चल जाओ। ये नहीं जाके खेत में बैठ जाओ, दहिए जीवा उधर। आ गया। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की मदद की ली जाती है को पता लगाने के लिए किस यंत्र को? मानी मलबे के नीचे अगर कोई दबल है तो उसको पता लगाने के लिए कौन यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। तो मलबे के नीचे अगर कोई दबल है तो इंफ्रारेड कैमरा से पता चल जाता है कि लगा था कोई चताल है, खोद के निकाले। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हाथ गोड़ पैर ये सब जले तो समझ जाओ सबसे पहले क्या करो? ठंडा पानी डालो। गर्म पानी डालो तो गाँव गड़बड़ा जेते ना। अगला यह, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? पहला है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगाना, आग बुझने तक इंतजार करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे बाबू, जब भी आग लगे अग्निशामक यंत्र को तुरंत बुलाओ नहीं, एक ही नहीं बैठल रहो कि बुझिए जीते। इंतजार में नहीं बैठो। यह
अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल, समुद्र, आसमान, इनमें से कोई नहीं। सुनामी कहाँ आता बाबू? तो कहेगा सर सुनामी आता जब भी आता था समुद्र में। समुद्र में भूकंप आएगा तब ने। आगे यह क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? लाइफ जैकेट, अग्निशामक यंत्र, रस्सी, बैंडेज और टेप। तो प्राथमिक उपचार तो मेन ही है ना, होता है कि कट छट गया तुरंत बैंडेज मार दो यार। तो बैंडेज और कोई टेप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला चैप्टर में आगे हैं ये बाबू, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल टावर का टूटना, संचार टावर की दूरी, टावर की ऊंचाई कमी, इनमें से कोई नहीं। याद रहे बाबू, केबल टावर का टूट जाएगा जैसी सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होगा तो यह मेन होगा, टावर नहीं आएगा मोबाइल में। अगला क्वेश्चन है यह, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। याद रहे बाबू, सार्वजनिक टेलीफोन है, सार्वजनिक टेलीफोन। अगला क्वेश्चन यह है बाबू, यह सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट से सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? पहला ऑप्शन है दूरसंचार के लिए, दूसरा है मौसम विज्ञान के लिए, तीसरा है संसाधनों की खोज के लिए, चौथा है दूरदर्शन के लिए। याद रहे इसका उपयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यह है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? रेडियो संचार, हैम रेडियो, उपग्रह, अंतरिक्ष। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन है बाबू? तो याद रखना अंतरिक्ष नहीं है। कौन है था? अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन है? टेलीफोन, पेजर, मोबाइल, वॉकी टॉकी। अभी तो सबसे ज्यादा हाथों हाथ मोबाइल है ना, जिस प्रकार रोटी कपड़ा मकान चाहिए उस प्रकार आपको मोबाइल चाहिए, और हमें रिचार्ज भी चाहिए 5G वाला ना, कि नेट नहीं खत्म होगा। क्वेश्चन है अगला यह, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। तो याद रखना बाबू, ऑप्शन नंबर बी होगा सुदूर संवेदी उपग्रह। अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आ गया, आपदा और सह अस्तित्व। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। याद रखना बाबू, भूकंप होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन यह है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। यानी जिधर ज्यादा भूकंप आता उस स्थान ने घर मकान रहना चाहिए आयताकार होना चाहिए। कैसा? आयताकार। अगला क्वेश्चन यह है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण है उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। तो भूस्खलन वाले क्षेत्र में नए मकान बनाना चाहिए, अनुचित नहीं, कखनी धस के चल जाएगा नीचे। अगला क्वेश्चन यह, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र तट के पास, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर, इनमें कोई नहीं। याद रहे समुद्र तट से दूर करना चाहिए बाबू। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशु को, भवन को, इनमें से सभी। आपको जवाब देना बाबू आप खुद, क्योंकि हम इसी वीडियो में क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, ठीक ना? तो मतलब आप इसका जवाब टिक मार लीजिए क्या होगा जी, ठीक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।